तो 7 अक्टूबर का कोहराम जहन में आज भी ताजा है, जब हमास के ताबड़तोड़ हमलों से इजराइल की धरती कांप गई थी। अब तो जो खुलासा हो रहा है उससे इस बात की आशंका जताई जा रही कि ईरान की मदद से हमास एक और बड़े हमला करने की फिराक में है। ईरान स्पेशल फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने हमास के मिलिट्री विंग चीफ को एक खत लिखा है और उसके बाद इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। खतरे को देखते हुए आईडीएफ ने चौकसी को और ज्यादा बढ़ा दिया। इजराइल पर एक और बड़े हमले की साजिश। एक बार और कांप उठेगी यहूदी देश की धरती। हमास करेगा एक और आघात। ईरान की स्पेशल फोर्स कर रही है मदद। यह कोई अटकल नहीं, अनुमान नहीं, कोई भविष्यवाणी भी नहीं, एक बहुत बड़ी आशंका है जिसका एक ठोस सबूत दुनिया के सामने आया है और वो सबूत है ये चिट्ठी। इस खत में उस पूरी साजिश का खुलासा है जो बताता है कि इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसे एक और बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। इस साजिश के दो किरदार हैं। किरदार नंबर 1 इस्माइल कानी, ईरान की स्पेशल फोर्स अल कुद्स का चीफ। किरदार नंबर 2 मोहम्मद दाइफ, हमास के मिलिट्री विंग अल कसाम का सरदार। इस खत को इस्माइल कानी ने मोहम्मद दाइफ को लिखा है, जिसमें एक बड़े आतंकी हमले की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। पत्र में कानी ने सबसे पहले ये याद दिलाया है कि ईरान की स्पेशल फोर्स की तरफ से जो वादा किया गया था उस पर वो आज भी कायम है। हम भाईचारे के वादे पर कायम हैं, जो हमें एकजुट करता है, और हम आपको आश्वासन देते हैं कि इस ऐतिहासिक लड़ाई में जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे। वो कौन सा वादा है जो अल कुद्स का चीफ अल कसाम के मुखिया को याद दिला रहा है? एक बार और याद कर लीजिए, हमास की मिलिट्री विंग अल कसाम ने ही 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया था, जिसमें ईरानी स्पेशल फोर्स ने पूरी मदद की थी। सवाल ये खड़ा होता है कि कहीं ये वादा इजराइल पर किसी बड़े हमले का तो नहीं था। इस पत्र में और भी ऐसा कुछ है जो आईडीएफ और मोसाद के कान खड़े कर देने के लिए काफी है। इसमें यरूशलेम के अल-अक्सा मस्जिद में घुसने को लेकर भी लिखा गया है। गाजा में हम दुश्मन को करारा जवाब दे रहे हैं, जिससे यह साबित होता है कि हम पलटवार करने में सक्षम हैं। इससे भविष्य में एक बड़ी जीत की उम्मीद जगी है। हमें पूरा विश्वास है कि मुजाहिदीन अल-अक्सा मस्जिद में प्रवेश करके उसे शुद्ध करेंगे। इस्माइल कानी किस पलटवार की बात कर रहा है? अल कसाम को किस जीत की उम्मीद जगा रहा है? और कौन सा षड्यंत्र है जो अल-अक्सा मस्जिद में प्रवेश करने के बाद खत्म होगा? इन सब का एक ही मतलब निकाला जा रहा है कि शायद हमास एक और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। गाजा पट्टी में आईडीएफ की धुआंधार बमबारी जारी है। सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा पर कब्जा हो चुका है। दूसरे अस्पताल भी इजराइल के कब्जे में है। अभी तक हमास ने कोई बड़ा पलटवार नहीं किया है, कोई चुनौती पेश नहीं कर पाया है। कहीं ये सब किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं? इस खत के सामने आने के बाद यही माना जा रहा है कि हमास और ईरान कोई बड़ा खेल खेलने की फिराक में है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ ईरान की स्पेशल फोर्सेस का होगा। सात अक्टूबर को गाजा पट्टी से सटे इजरायली इलाके को निशाना बनाया गया। अब आशंका जताई जा रही है कि इजरायल की ज्यादा आबादी वाले बड़े शहर हमास के निशाने पर हो सकते हैं। आईडीएफ ने अपने कुछ बड़े शहरों पर निगरानी तेज कर दी है, जिसमें सबसे अहम है
तेल अवीव, आबादी 5 लाख। नेतन्या, आबादी 2,24,000। रिशोन लेजियन, आबादी 2,57,000। रेहोबोट 1,47,000 और पेटा टिकवा जिसकी आबादी 2,52,000 है। हमास के चक्रव्यूह को भेद कर आईडीएफ 15 नवंबर को ही गाजा के सबसे बड़े अस्पताल में घुस चुकी है। अल शिफा पर कब्जे के बाद लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। आईडीएफ के दावे के मुताबिक अल शिफा अस्पताल से बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद मिले हैं। अस्पताल के एक सुरंग से यह वैन मिली है। इजरायली सेना के मुताबिक इसका इस्तेमाल 7 अक्टूबर के हमले में किया गया था। वैन से भारी संख्या में हथियार, कारतूस, गोलियां, ग्रेनेड और बुलेट प्रूफ जैकेट मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि इजरायली सेना के आने से पहले यहां जरूर कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी। गाजा में सुरंगों के मिलने का सिलसिला जारी है। अल शिफा की तरह शिफा पीर अस्पताल के पिछले हिस्से से एक सुरंग मिली है। आईडीएफ के मुताबिक ये वैन और हथियार हमास के खिलाफ सबूत हैं, जिनका इस्तेमाल 7 अक्टूबर के हमले के दौरान किया गया था। सबूतों के साथ आईडीएफ साजिश के उलझे तारों को सुलझाने में जुटी है। 7 अक्टूबर का हमला मोसाद की सबसे बड़ी नाकामी थी। अब इजराइल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।